हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे और अपनी लाइफ में मस्त होंगे, और रहना भी चाहिए। तो आज का जो हमारा आइडिया है वो बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है आपके लिए, और हमारे डेली के काम को बहुत ही इजी कर देता है। तो हमारा फर्स्ट आइडिया जो है वो ये है कि हमारे पास जो बैग होते हैं वो अक्सर ख़राब हो जाते हैं। ट्रेवल बैग होते हैं या ऐसे भी कोई भी बैग, स्कूल के बैग होते हैं, तो हम उसे ऐसे ही फेंक देते हैं, उसके जिप ख़राब हो जाते हैं या फट जाते हैं। पर ये बहुत ही मजबूत होते हैं, आप इसका यूज करिए। आपका जो भी पार्ट इसका फट गया हो उसे आप फेंक दीजिए, बाकी का जो अच्छे पार्ट है उसे आप निकाल कर इसका रीयूज कर सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो हमने जो बैग लिया था उसका नीचे का जो पार्ट था वो पूरा फट गया था, पर इसके जो ऊपर के पार्ट थे बहुत ही मजबूत थे, तो मुझे ये फेंकना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। तो हमने ये ऊपर का पार्ट बिल्कुल सेव करके कट कर लिया, और जो बीच में जिप वाला पार्ट था उसे भी निकाल लिया है। इसको हम बैग में यूज करेंगे। इसके जिप भी सही थे, और ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक सही थे उसको मैंने निकाल लिया। इसको मैं कहीं और यूज करूँगी, और इसका मैंने कहीं और यूज भी किया हुआ है। आप हमारे तोरण वाली दिवाली स्पेशल वाला देखेंगे आइडिया, उसमें आपको तोरण में मैंने यूज करके दिखाया है। अगर आपको वो देखना है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, आपको वहाँ से सारे वीडियोज़ मिल जाएंगे। तो हमने सबसे पहले अस्तर रखा है, उसके बाद बीच वाला पार्ट रखा है, और उसके बाद सबसे ऊपर वाला पार्ट रख के तीनों को आपस में हम ज्वाइन कर देंगे स्टिच करके। तो हमने पूरे राउंड में सिलाई लगा लेना है। तो हमने स्टिच कर लिया है, पूरे राउंड में हमने स्टिचिंग कर ली है। तो अब ये जो बीच में जिप है हम इसे ओपन करके दिखाते हैं। तो हम जिप को ओपन कर लेंगे और बैग को सीधी साइड में टर्न कर लेंगे। तो ये हमने बैग को सीधा कर लिया है। बहुत ही आसान था, 5 से 10 मिनट में ये बैग बनकर रेडी हो गया है, और हम ऐसे ही इसे वेस्ट समझकर फेंक देते। तो ये हमारे बहुत काम आएगी। आप इसमें कुछ भी रख सकते हो, पुराने बुक्स वगैरह हुए, या फिर ऐसे कोई भी वेस्ट चीज़ जो आपके काम की नहीं है आप इसमें रख सकते हैं, इधर उधर फेंकी रहती है। तो मेरे जो बचे हुए लेस है मैंने उसको पॉलीथीन में करके रखा हुआ, जब मेरे काम आती है तो मैं उसे काम में लेती हूँ, नहीं तो वो ऐसे ही पड़े रहते हैं। और वो पॉलीथीन में बहुत ही ख़राब लग रहे थे, तो मैंने सोचा ये बैग में उसको रख देती हूँ। तो मैंने जो सारे लेस थे बैग में रख दिया। तो ये बैग कितना प्यारा लग रहा है बनने के बाद। ये देखिए, ये मेरे जो लेस थे, ऐसे कितने सारे लेस है जो काम में मैं लेती हूँ। तो हम इसको अच्छे से फोल्ड करके इसके अंदर रख देंगे। और ये बैग काफ़ी मजबूत है, बहुत ही प्यारा लग रहा है देखने में, आपको दिख भी रहा होगा। इसमें इतनी सारी लेसें मेरी एक जगह स्टोर हो गई, और पॉलीथीन में इतनी गंदी लग रही थी। देखिए काफ़ी सारी लेसें हैं जो इसके अंदर एक साथ समा गई हैं, और इस बहुत ही ईजी है। आप इसे कहीं भी उठाकर रख दो, अलमारी के ऊपर या फिर अलमारी के अंदर, और हम इसे ऐसे ही वेस्ट समझकर फेंक देते हैं। तो कैसा लगा हमारा आइडिया आपको हमें कमेंट करके ज़रूर बताना, और अब से आप अपना बैग नहीं फेंकेंगे, मुझे पक्का पता है। तो ऐसे ही आप छोटे छोटे आइडियाज़ से अपने डेली के काम को आसान कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट आइडिया की तरफ। तो हमारा जो नेक्स्ट आइडिया है, अभी हमने जो बैग से फॉर्म निकाला है उसका यूज करेंगे। तो ये हमने फॉर्म ले लिया है छोटा सा कट करके, इसके अंदर हमने थोड़ा सा लिक्विड डाला है। और हमारे ये जो बिजली के बोर्ड होते हैं काफ़ी गंदे हो जाते हैं, तो ऐसे ये साफ़ नहीं होते बहुत अच्छे तरीके से, पर अगर हम इससे फॉर्म से साफ़ करेंगे तो बहुत ही आसानी से ये निकल जाता है, बिल्कुल भी मेहनत नहीं लगता है। तो हमने इसको हल्का हल्का हाथों से क्लीन किया है। उसके बाद हम सूखे कपड़े से इसको साफ कर देंगे ताकि इसमें पानी ना हो, क्योंकि पानी से इसमें करंट आने का डर होता है। और लिक्विड को हमने हल्का सा हाथों से निकाल दिया था, सूखा था वो। तो हमने इसे वापस से क्लीन कर लिया है। अब फिर से हम लिक्विड डालकर बाकी के बोर्ड को साफ कर लेंगे। वापस हम इसे सूखे कपड़े से पोंछ लेंगे। तो सारे बोर्ड को हम ऐसे ही क्लीन कर लेंगे। आप देखिए बहुत ही आसानी से ये साफ़ हो गया। ऐसे हम रगड़ते रहते और हमारे हाथ दुखने लगते हैं, पर अच्छे से साफ़ नहीं होता है। आप ज़रूर ट्राई करना और हमें कमेंट करके बताना। तो ये देखिए
बहुत ही आसानी से इस फॉर्म से, क्योंकि ये कड़क होता है और हल्का सा लिक्विड डालने के बाद ये बहुत आसानी से छूट जाता है। तो हमने 5 मिनट से भी कम में सारे बोर्ड को क्लीन कर लिया है। तो आप देख सकते हैं इसका फाइनल लुक। आपको कैसा लगा ये आइडिया हमें कमेंट करके ज़रूर बताना, और हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो हमने इसको वापस से धुल लिया और ये देखिए बिल्कुल साफ़ हो गया। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट आइडिया की तरफ। तो हमारा जो नेक्स्ट आइडिया है वो है ये मसाले का जो डिब्बा होता है। हम जब भी सब्जी वगैरह बनाते हैं तो जल्दी जल्दी में हम मसाले निकालते हैं तो साइड में सारे गिर जाते हैं। अभी तो ये डब्बा मैंने साफ़ किया हुआ है, पर 1 हफ्ता भी नहीं लगता ये गंदे हो जाते हैं। तो चलिए मैं आपको इसके लिए छोटा सा आइडिया बताती हूँ। तो आप क्या करें, ये देखिए कितना गंदा लगता है ये, ऐसे 1 हफ्ते भी नहीं लगते और ये बहुत ख़राब हो जाता है। अभी तो मैंने इसको क्लीन किया हुआ है। तो हम इसे अच्छे से कपड़े से पोंछ लेंगे। उसके बाद हम पेपर लेंगे और उसमें फोल्ड करके ऐसे बिछा देंगे। फिर उसके बाद हम मसालों को इसके अंदर रख देंगे। तो हम जब भी सब्जी या कुछ भी बनाएंगे और मसालों को डालेंगे तो हमारा जो सरफेस होगा वो बिल्कुल साफ़ होगा, नीचे हमारा कुछ भी नहीं गिरेगा, और जो गिरेगा वो पेपर पे गिरेगा और हम पेपर हर 2 दिन पे, 3 दिन पे या हफ्ते भर में बदल सकते हैं। फिर नया लगा दीजिए, बस आपका काम बहुत ही आसान हो जाएगा। तो डेली के रूटीन को हम ऐसे छोटे छोटे आइडियाज़ से आसान कर सकते हैं। तो ये आइडिया आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट आइडिया की तरफ। वीडियो को स्किप बिल्कुल मत करिएगा, आगे और भी अच्छे अच्छे आइडियाज़ हैं। तो फ्रेंड, नेक्स्ट आइडिया हमारा है ये मेन अंडरवियर का। आप अक्सर, हम हो या आप हो, जब ये हमारे काम की नहीं होती, छोटी हो जाती है साइज़ में या फिर पुरानी हो जाती है, तो हम इसे फेंक देते हैं। तो हम फेंकने से पहले क्या कर सकते हैं, इसकी जो इलास्टिक है उसे हम कट करके निकाल लेंगे, क्योंकि ये बहुत मजबूत होता है। आप कोई भी पैंट, स्कर्ट या फिर किसी भी चीज़ में इसको लगाएंगे तो ये काफ़ी मजबूत होता है। तो आप नेक्स्ट टाइम से ये इलास्टिक निकाल लीजिए, उसके बाद आप बाकी के पोर्शन को फेंक दीजिए। तो कैसा लगा ये आइडिया। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट आइडिया की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट आइडिया है पेंट को लेकर। अक्सर हम जब पेंट की बाल्टी को लेकर आते हैं तो इसे खोलना बहुत ही मुश्किल होता है। मेरे साथ भी ये हुआ, मैं बहुत परेशान हो गई थी। फिर मुझे लगा कि मैं ऐसे इसको ट्राई करती हूँ और बहुत आसानी से ये खुल गया। मैंने पेचकस लिया और इसकी सहायता से पूरे राउंड में मैंने इसको घुमाया धीरे धीरे करके, तो ये बहुत ही आसानी से खुल जाएगा। क्योंकि जो इसमें पेंट होता है ना, वो थोड़ा थोड़ा लीक होता है, उसकी वजह से ये जाम हो जाता है और इसे खोलना बहुत मुश्किल होता है। तो आप इस ट्रिक से आसानी से इसकी बाल्टी को ओपन कर सकते हैं। ये छोटे छोटे आइडियाज़ हमें नहीं मालूम होते हैं और हमारे काम को थोड़ा बढ़ा देते हैं। तो अगर ये आइडियाज़ आपको पता होंगे तो आप फटाफट अपने काम को कर लेंगे। और हम यही चाहते हैं कि अगर आपको थोड़ा सा भी मेरी वीडियो से हेल्प मिले तो मेरे लिए बहुत अच्छी बात है। ये देखिए बहुत आसानी से ये हमारा ओपन हो गया। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट आइडिया की तरफ। तो हमारा जो नेक्स्ट आइडिया है वो आपके बहुत काम आने वाला है। हम अक्सर नारियल वगैरह लेकर आते हैं और उसे निकालना बहुत मुश्किल होता है, ये आपको बहुत अच्छे से पता होगा। तो हम इसे तोड़कर 2 भाग में कर लेंगे और उसके बाद इसे 3-4 घंटे के लिए फ्रीजर में रख देंगे। तो हमने ये 3-4 घंटे के लिए फ्रीजर में रख दिया था। उसके बाद हम आपको दिखा रहे हैं, ये बस हल्का सा पेचकस या चूड़ी लगाते ही ये पूरा बाहर आ जाता है, बिल्कुल भी मेहनत नहीं लगती है। तो ये हमारे डेली के काम को बहुत आसान कर देता है, वरना नारियल तो बहुत मुश्किल होता है निकालना, ये आप सभी को पता है। ये देखिए कि हल्का हल्का साइड से ये अपने आप ही छोड़ देता है फ्रीजर में रखने के बाद। तो आप ज़रूर ट्राई करना। तो हम इसमें जैसे छुरी या पेचकस डालते ही फटाक से बाहर आ जाता है और पूरा का पूरा बिल्कुल भी छोटे छोटे पार्ट में नहीं आते। और ऐसे जब हम निकालते हैं तो छोटे छोटे पार्ट होते हैं और निकालते निकालते तो पूरे हाथ लाल हो जाते हैं। आपको अच्छे से पता होगा, बताने की ज़रूरत नहीं है। तो ये देखिए मैंने इसे फ्रीज़र में रखा था और बर्फ़ अभी भी इसमें जमे हुए हैं। थोड़ा देर मैं और रुकती, मुझे आपको दिखाना था, तो ये बहुत अच्छे से निकल जाते हैं। ये देखिए कितने अच्छे से सारे नारियल हमारे फटाफट निकल गए हैं।
तो अगर कम मेहनत में काम हो जाए तो ज़्यादा मेहनत वेस्ट क्यों करना। तो चलिए फटाफट आप भी अपने नारियल तोड़िए और ऐसे ही निकालिए और हमें कमेंट करके बताइए कि आपके नारियल निकले या नहीं। तो ऐसे ऐसे आइडियाज़ मैं आपके लिए लाती रहूँगी। उसके लिए आप मुझे सपोर्ट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, ताकि आपका प्यार हमें मिले और हम मोटिवेट होकर नए नए आइडियाज़ आपके लिए लाते रहें। फ्रेंड, हम तभी आगे बढ़ेंगे जब आपका प्यार और स्नेह हमें मिलता रहेगा। तो आपका प्यार और स्नेह हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमें सपोर्ट करिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो हमने अच्छे से धुल लिया है सारे नारियल को और ये कितने आसानी से सब बाहर आ गए हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट आइडिया की तरफ। तो जो हमारा नेक्स्ट आइडिया है, तो अक्सर हम जब तेल का डिब्बा रखते हैं तो उसके जो नीचे बहुत सारे ऑयल लग जाते हैं और पूरा जो सरफेस होता है बहुत गंदा हो जाता है, पूरा ऑयली ऑयली हो जाता है, जिसे साफ़ करना बहुत मुश्किल होता है। इसमें हम चाहे पेपर बिछाएं, कुछ भी बिछाएं, पर बहुत जल्दी ये ख़राब हो जाता और पॉलीथीन से भी इसमें ऑयल निकलते ही निकलते हैं। तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है और हमारे काम को बढ़ा भी देता है। तो हम क्या करेंगे, उसके लिए जो ये फॉर्म है, फॉर्म शीट को हम कट करके आप नीचे इसके कार्डबोर्ड भी लगा सकते हैं, पॉलीथीन भी लगा सकते हैं, पर जो सबसे अच्छा रिस्पॉन्स आपको देगा वो है ये फॉर्म शीट, क्योंकि ये ऑयल को अपने अंदर ऑब्जर्व कर लेगा और बिल्कुल भी ऑयली नहीं होगा वहाँ पर, आपके काम को बहुत आसान कर देगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।